तो आज का हमारा टॉपिक है वीपीएलएस। वीपीएलएस वीपीएलएस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है? वर्चुअल प्राइवेट लैन सर्विसेज। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, कैसे क्या हुआ कि जो हमें वीपीएलएस बनाने की हमारे पास रिक्वेस्ट आई या आस्क एक। ये कोई कस्टमर है, सपोज करो डेल मेरा कस्टमर है। ठीक है, तो डेल की 3 साइटें हैं इधर। डेल अभी 2 साइटों से कंसीडर करके चलते हैं। देखो जैसा पहले बताया था, ये डेल 1 है, ये डेल 2 है। ठीक है, और ये आपका दिल्ली में है, ये आपका पुणे में है। और इधर कोई भी सर्वर वगैरह लगा हुआ है, उधर एक आईपी है 10.1.1.0/24। ठीक है, इस नेटवर्क में है, और इधर भी सेम नेटवर्क में है। ठीक है, मैं आईपी मेंशन कर देता हूँ। .2 इधर है और .1 इधर है। ठीक है, कहने का मतलब ये /24 है, दोनों ही साइड दिल्ली हो या पुणे। और दो इट मीन्स क्या है, इन दोनों का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो सेम है। ठीक है, सेम नेटवर्क में है ना, ये सेम नेटवर्क में है। इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका सेम है। देखो अगर इनका डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता तो मैं इनको इनको L3 VPN कनेक्टिविटी के साथ इनको रीचेबिलिटी में करा देता। लेकिन अब इनका क्या है, लेयर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है। ठीक है, इनकी आईपी क्या है, आईपी सबनेट मास्क सेम। ओके, तो आपको ये सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन है। सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में इनका नेटवर्क सेम है ना, तो इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है अभी। अब इनको आप कनेक्टिविटी कराओगे विद द हेल्प ऑफ L2 VPN। ठीक है, ये मेरा इंटरनली एक सर्विस प्रोवाइडर से ये हो गया। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर को बोलेंगे कि भाई हमें कनेक्टिविटी देनी है, L2 VPN की रिक्वेस्ट गई, और यहाँ से हमने क्या किया, L2 VPN की ये लिंक कनेक्टिविटी करा दी, और डेल 2 आपने विद द हेल्प ऑफ L2 VPN कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, L2 VPN की बात में पे L2 VPN में मैं एक पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, या फिर आप जिसको VPWS बोलते हो। ठीक है, VPWS वायर्ड सर्विसेज। ओके, लैन सर्विसेज अलग है, ये वायर्ड सर्विसेज का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन टू। ठीक है, सिर्फ दो ही। ठीक है, ये दो के बीच में जो ये कनेक्टिविटी होगी, ये क्या होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी। ठीक है, इधर एक सर्विस प्रोवाइडर का राउटर होगा, इन दोनों के बीच में आप एक एक्स कनेक्ट बनाते हो। ठीक है, और ठीक है, एक्स कनेक्ट बनाते हैं इन दोनों के ऊपर, और इसका ट्रैफिक यहाँ से एक आपका टारगेट LDP पे सेशन बनता है, जिसके ऊपर आपका ट्रैफिक जाता है। ठीक है, इस एक्स कनेक्ट के ऊपर, एक सूडो वायर के ऊपर। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या आती है, अब ये तो 2 साइटें थी पॉइंट टू पॉइंट में। अगर हमारे पास 3 साइटें हो, तो आप क्या करोगे, एक सूडो वायर इधर बनाओगे, एक इधर बनाओगे, एक इधर बनाओगे। एक कनेक्टिविटी इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए। ये आपका कनेक्टिविटी तो हो जाएगा, लेकिन एक सॉल्यूशन नहीं था। कितनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमको। तो हमारे पास VPN से कॉन्फ़िगरेशन आया, लैन सर्विसेज आया कि एक काम करते हैं, इस टाइप की अगर कनेक्टिविटी होगी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें करेंगे। लैन सर्विसेज इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट। तो VPNS आपका कब पिक्चर में आएगा, जब आपकी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी हो, या फिर मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए आप सिंपल एक्स कनेक्ट बनाओगे। ठीक है, सिंपल VPWS कॉन्फ़िगर करोगे, और कुछ नहीं। अगर जहाँ मल्टी पॉइंट की बात होगी, तो आपको आपको VPLS कॉन्फ़िगर करना होगा। ये देखिए, ये PE1 है, ये P राउटर हो गया, ये PE2 है, और ऐसे ही इधर PE3 भी है। C1, C2, C3। IP इधर है 10.1.1, इधर है 10.1.1.2, इधर है 10.1.1.3।
ठीक है, इनको आपस में पिंग करना है C1 C2 C3। अभी क्या होगा, ये पिक्चर में PE1 PE2 ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपका जो पार्ट है ये क्या है FP का, ये आपका कस्टमर है। ये जो ये इसको बोलते हैं अटैचमेंट सर्किट, ठीक है, इस लिंक को बोला जाता है अटैचमेंट सर्किट है, ठीक है, कस्टमर से अटैचमेंट सर्किट है, कस्टमर से कनेक्ट होता है, या फिर PE3 बिटवीन C2, ये वाला अटैचमेंट सर्किट AC जिसको बोल दिया जाता है। अभी देखो होगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की होंगी, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो VPLS की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास सर्विस इंस्टेंस, ब्रिज डोमेन और VFI, ये तीन चीजों के ये तीन चीज आप कॉन्फ़िगर करोगे, और साथ में एक्स कनेक्ट तो बनाओगे, ठीक है, ये VFI के अंदर बनाओगे। तो ये तीन चीजों का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मुझे सर्विस इंस्टेंस कहाँ बनाना है, ब्रिज डोमेन कहाँ बनाना है, VFI कहाँ बनाना है, और कैसे कैसे क्या चीजें कॉल करनी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे कि सर्विस इंस्टेंस क्या होता है, ब्रिज डोमेन क्या होता है, VFI के अंदर हम क्या करते हैं। तो आओ ये एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो सर्विस इंस्टेंस कहाँ बनेगा, ये PE1 था, ये C1 था, आपका सर्विस इंस्टेंस बनेगा इधर इस वाले इंटरफेस के अंदर बनेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सर्विस इंस्टेंस क्या है। तो सर्विस इंस्टेंस की एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको आप इथरनेट फ्लो पॉइंट भी बोलते हैं इन सिस्को टर्म्स। सर्विस इंस्टेंस इज ए लेयर 2, ये क्या लेयर 2 लॉजिकल सब इंटरफेस है used to classify traffic under a physical port, या फिर देखो फिजिकल पोर्ट होगा या फिर क्या होगा बंडल पोर्ट होगा। ऐसा भी तो हो सकता है मल्टीपल पोर्ट हो आपके पास, मल्टीपल पोर्ट का आपने बंडल या फिर लैग या फिर ईथर चैनल जिसको हम बोलते हैं वो आपने अप्लाई कर रखा हो, ठीक है। तो सर्विस इंस्टेंस असाइनमेंट सर्विस इंस्टेंस ये कि एक लेयर 2 लॉजिकल सब इंटरफेस ही है। आप सब इंटरफेस बनाते होंगे हर जगह, एक L2 लेयर 2 सब इंटरफेस, ये भी सब इंटरफेस ही है। यूज टू क्लासीफाई, ये क्या क्लासीफाई करता है, ट्रैफिक को क्लासीफाई करता है। देखो ट्रैफिक तो आएगा यहाँ से कस्टमर से, भाई ये देखो ना, यहाँ पे C2 है, मल्टीपल कस्टमर कनेक्ट हो सकते हैं ना। अभी इधर आप क्या करोगे, इन पोर्टों पे करोगे क्या, या फिर एक काम करो, ये PE1 है, यहाँ पे स्विच लगा दिया आपने, मल्टीपल कस्टमर कनेक्ट हो सकते हैं ना इधर। तो अब इधर आप क्या करोगे, सर्विस इंस्टेंस हर एक के लिए ट्रैफिक सेग्रीगेट ट्रैफिक क्लासीफाई करोगे। ये मेरा गिग टू सर्विस इंस्टेंस 1, उसके अंदर आप VLAN भी वगैरह डिफाइन कर सकते हो, इनकैप्सुलेशन जो भी आपका इनकैप्सुलेशन 2020 और वट, ठीक है, जो भी हो। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे डालोगे, मैं एक बार सिंटैक्स डाल देता हूँ इधर, ठीक है। अगर आपका PE1 है, ये कॉन्फ़िग में भी लैब करेंगे तो मैं, और उधर आप देखोगे सपोज कोई भी इंटरफेस है, गिग टू ले लिया जैसे मैंने, अगर आप क्या डालोगे सर्विस इंस्टेंस 1 सपोज के लिए इथरनेट, ठीक है, इथरनेट मेरा वो है, इथरनेट इंटरफेस है, ठीक है। देन क्या डालोगे, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन सॉरी इनकैप्सुलेशन
.1q या फिर डिफॉल्ट भी ला सकते हो कि जो भी आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप .1q अपना पर्टिकुलर वीलन भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपके हो गए सर्विस इंस्टेंस। कॉन्फ़िगरिंग, कॉन्फ़िगर सर्विस इंस्टेंस, ये क्या करेगा, ट्रैफिक, ट्रैफिक क्लासीफाई करेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे आगे सर्विस इंस्टेंस और क्लियर होगा। देन हम कर रहे हैं ब्रिज डोमेन, कॉन्फ़िगर ब्रिज डोमेन। देखो ब्रिज डोमेन हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अभी। ब्रिज डोमेन इज लाइक अ ईथरनेट स्विच, इट इज लाइक अ ईथरनेट, जैसे ये आपका स्विच है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर वैसे स्विच की तरह ही काम करेगा, ठीक है। देखो ये स्विच आपका, ये मल्टीपल पोर्ट कनेक्टेड है, ठीक है। और आपका जो ये C1 था, इधर C2 था, इधर C3 था, बीच में सर्विस प्रोवाइडर था। ये एज ए स्विच तो वर्क कर रहा था, इधर से उधर इनको सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में कौन कम्युनिकेट कराता है, स्विच तो कराता है। डिफरेंट डिफरेंट अगर नेटवर्क हो तो राउटर आता है, सेम हो तो स्विच तो आता है। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आपका एज ए स्विच वर्क करता है वो, ठीक है। उसको उसको आप एज ए स्विच देखोगे। तो इधर ब्रिज डोमेन, आप एक ब्रिज डोमेन क्रिएट करोगे। ब्रिज डोमेन इज लाइक अ ईथरनेट स्विच। एक मिनट, ब्रिज डोमेन क्या, देखो ब्रिज डोमेन आपका देखो अभी आगे वीएफआई आएगा, उसमें भी इसको तुम यूज करोगे। ये क्या क्रिएट करता है, ये आपका स्विचिंग इंस्टेंस क्रिएट करेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको ईथरनेट ब्रिजिंग प्रोवाइड करेगा। मतलब देखो ट्रैफिक ब्रिजिंग, ब्रिज बनाना ना, एक इधर आपको ब्रिज ही तो बनाना है मल्टी पॉइंट के बीच में, ये ब्रिज ही तो बनाना है। ये मैक टेबल वगैरह स्टोर का हो, ये देखो ये जिसका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। ये बीच में आपको स्विच है एक तरीके से सर्विस मॉडल। अब आपको एक ब्रिज डोमेन बनाना है। अब इनके जो मैक वगैरह होंगे, भाई मैक तो आएंगे ना जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, ब्रिज डोमेन में आएंगे। ब्रिज डोमेन एक तरीके से ब्रिजिंग फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपस में एक तरीके से पुल बनवा रहा है इन दोनों के, इन तीनों के बीच में एक ब्रिज फॉर्म फॉर्म करवा रहा है, ठीक है। ब्रिजिंग करवा रही है। तो यहाँ से तो सूडो वायर बनेंगे ना, सूडो वायर बनेगी। सपोज करो ये तीन पर्सन है, A1 C1 C2 C3। अब ये पर्सन चले तो जाएंगे अपने पैरों से खुद, ठीक है। अब कहीं ना कहीं से तो जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ से, ये ब्रिज डोमेन देखेंगे कहाँ से, चढ़ेंगे ना कहीं तो, ठीक है। ब्रिज डोमेन पे तो इनको अपना रास्ता मिलेगा, ठीक है भाई। इनको एक दूसरे के मैक दिखाई देंगे, ठीक। एक तरीके से ब्रिजिंग हो रही है वहाँ पे, इनकी ब्रिजिंग। इट इज लाइक मतलब वीलेन की तरह, आप इसे कह सकते हो, वीलेन की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये आपका, ठीक है समझ गए। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं। देखो अभी यहाँ देखो यार, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये आपका देखो, ये स्विच है आपका, इधर अपने वीलेन बना ली 10 20 30, और ये पोर्ट असाइन कर दी ना मैं 10 20 30 पे। अब यहाँ पे वीलेन 10 में आया तो 10 वालों को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। 20 वालों को फॉरवर्ड नहीं कर देता। तो सेम टू सेम आप यही काम तो यहाँ करवाना है ब्रिज डोमेन। यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे ब्रिज डोमेन के लिए क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ब्रिज डोमेन क्रिएट कर रहे हो। तो देखो ब्रिज डोमेन क्या है, एक तरीके से अलाउज ब्रिजिंग, ये ब्रिजिंग कर रही है, अलाउज ब्रिजिंग ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। एंड इज
फ्लडिंग डोमेन, एक फ्लडिंग डोमेन। और इसकी कमांड क्या होंगी, तो ये क्या होगा, आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर, मैं डाल देता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रिज डोमेन, कोई भी नंबर दे देना, सपोज करो मैंने 1 2 3 दे दिया। और इधर आप ब्रिज डोमेन है ना, एक ब्रिज बना रहे हो, किस किस के बीच में बना रहे हो भाई, मेंबर, इसमें मेंबर बनाओगे आप किसको, VFI को, VFI भी बताएंगे आगे। VFI, उस VFI का नाम दे दिया आपने 1 2 3, ठीक है। फिर एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद है मेंबर सर्विस इंस्टेंस, कहाँ बना है आपका, गेट 2 पे बना है, और उसका क्या नाम है, सर्विस इंस्टेंस 1, सर्विस इंस्टेंस 1 नाम है, ठीक है जी। ये आपने क्या बना दिया, एक ब्रिज डोमेन बना दिया। इसके बाद चलते हैं, एक VFI भी बना लेते हैं एक साथ में, ये VFI, इसके लैब करके और ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी, देखो एक मिनट, तो L2 VPN, VFI कॉन्टेक्स्ट, इधर कोई भी नंबर दे दोगे, ऊपर मैंने दिया है इसका VFI का नेम 1 2 3, ठीक है। और एक VPN आईडी दोगे, ठीक है। VPN आईडी सेम लाइक RT वैल्यू, ठीक है भाई। जहां जहां आपको कम्युनिकेशन कराना है, वहां वहां आप ये VFI क्रिएट करोगे, और उस जगह VPN आईडी सेम रखोगे, ठीक है। और इधर मेंबर बनाओगे, किस किस को बनाओगे, मेंबर सूडो वायर 13 को, मतलब 13 का कोई भी नंबर डाल देते हैं, तो XX, एक सूडो वायर बना दोगे, ठीक है। यहाँ से अगर 3 पॉइंट है तो C1 C2 में, C1 ये अगर C1 है तो टुवर्ड C2, ठीक है। और इधर भी एक सूडो वायर बनाओगे टुवर्ड C3, एग्जिट करोगे। ये सूडो वायर अलग से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ मैंने सूडो वायर बना दी, एक सूडो वायर 13 बनाओगे, उसके बाद उसमें नेबर डिफाइन करोगे कि भाई आपका नेबर कौन है, और एक VCID भी आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। इतना सब करने के बाद हाउ विल बी वेरीफाई, शो रन पाइपलाइन फंक्शन L2 VPN, या फिर शो ब्रिज डोमेन, आपको मैक का भी कर देंगे शो ब्रिज डोमेन में, ठीक है। आपको मैक एड्रेस दिखाई देंगे। इसकी लैब कर लेते हैं एक बार।